गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका आशियन फॉर यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल सब्जेक्ट के। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि कल आप जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यही क्वेश्चन आएंगे। तो फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डी.यू. सोल ने अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ज़रूरी बात ध्यान रखें कि आपका इस विषय एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन व्याख्या वाले आएंगे। यानी आपका पहला दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको सप्रसन व्याख्या दी जाए कि कबीरदास का कौन सा दोहा, सूरदास का या तुलसीदास का या प्रभावी भवानी प्रसाद या बिहारी, इनमें से किसी एक का आप लोगों को व्याख्या करने के लिए आएगा। मतलब उनकी कोई कविता या दोहे दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। मोस्टली कबीरदास का आता है, तो कबीर जी का कोई भी अच्छे से आप लोगों के पास नोट्स होंगे तो प्रिपरेशन कर लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। व्याख्या में आप लोग दोहे दे देंगे जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा किसके बारे में बताई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप लोग ये पढ़ लो एक बार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट है क्वेश्चन, अथवा में भी हैं, तो आप लोग ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कबीरदास की सामयिक युगीन चेतना का विवेचना कीजिए। यानी इसमें आपको कबीरदास जी के बारे में बताना है, उनकी जीवन परिचय के बारे में बता देना, उन्होंने कैसे शुरुआत की उसके बारे में बता देना। और अथवा में आपको आ सकता है एग्जामर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कबीर के दोहों के आधार पर उनकी भक्ति का स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कबीर के जो दोहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो किस भक्ति के कवि थे। तो कबीरदास जी तो शायद कृष्ण भक्ति के काव्य धारा के थे। सरगुण और निर्गुण भक्ति ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा सूरदास की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। यानी जो हमारे सूरदास जी थे उनकी भक्ति भावना कैसी थी, उनके जीवन परिचय, इन सब के बारे में आप लोग लिख देना। फिर यही अथवा में आपसे पूछ सकता है तुलसीदास की भाषा शैली की विशेषताएं बताएं। यानी जो हमारे तुलसीदास थे वो कौन से कवि थे, क्यों विशेष हैं, उनका क्या महत्व है, उसके बारे में आप लोग बता देना। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। बिहारी रस सिद्ध कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे बिहारी जी हैं, कवि हैं, वो एक रस सिद्ध कवि हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन यानी बिहारी जी के बारे में आपको बताना है किस तरीके से वो रस सिद्ध कवि हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर अथवा में भवानी प्रसाद मिश्रा के काव्य लेखन का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्रा कवि हैं उन्होंने क्या क्या कविताएं लिखी, उनका मूल्यांकन करना है और उनके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। जैसा कि अभी आपको मैंने 3 टॉपिक समझाए, तो आप इनके बारे में तो पढ़ ही लोगे, लेकिन अलग से ये क्वेश्चन आता है कि जीवन परिचय बताएं। कबीर जी के बारे में भी आ सकता है, या सूरदास के बारे में, बिहारी जी के बारे में भी आ सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बिहारी जी या घनानंद, इन दो के बारे में तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेना। तो अब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाए हैं अथवा वाले लेके। तो क्वेश्चन 5वां, जो बीत गई तो बात गई, कविता का मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। यानी जो ये कविता आपकी जो बीत गई तो बात गई, किसने लिखी, कब लिखी गई, कौन से कवि द्वारा लिखी गई, आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। इस कविता की लाइन को बताना है कि इसका प्रतिपाद क्या था, तो ये क्यों विशेष है। फिर छठा क्वेश्चन हमारा था नागार्जुन की सामाजिक चेतना पर विचार कीजिए। तो जो हमारे नागार्जुन जी कवि हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, किस तरीके से सामाजिक चेतना पर विचार कीजिए उनके बारे में बताना है और उनकी कविताओं के। फिर अथवा में यही आ जाएगा, उनको परिणाम कविता के आधार पर नागार्जुन की भाषा शैली पर विचार कीजिए। यानी जो नागार्जुन जी की उनको परिणाम एक कविता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उनकी भाषा शैली कैसी थी, वो किस प्रकार के कवि थे, वो क्या करते थे, कविता लिखते थे, कैसे लिखते थे, उसके बारे में बताना है। फिर 7वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कवियों का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो अभी आप लोगों ने ऊपर कवियों के बारे में पढ़ा, अब यहाँ साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय वो होता है कि कवि जी का इंट्रोडक्शन, यानी वो उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो आगे बढ़े, क्या मुश्किलें आई, मतलब उनके बारे में सब चीज़ जो आपको पता है ना, उनकी कविताएं कब लिखी गई, कौन सी प्रसिद्ध है, वो सारी बताना है। तो सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, ये 4 आप लोग अच्छे से पढ़ लेना।
फिर उसके बाद 8वां प्रश्न हमारा बनता है निम्नलिखित में से किसी 3 पर टिप्पणी लिखिए। यानी आपको ये टॉपिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि टिप्पणी लिखिए। यह मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया, अभी क्वेश्चन में लिखता तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते। टिप्पणी लिखिए यानी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत लिख दो, इसीलिए शॉर्ट टॉपिक में मैंने कर दिया है। तो और आप चैट जीपीटी पे इसके स्क्रीनशॉट डालोगे और आप कह दोगे कि शॉर्ट टर्म में हमें समझाओ, तो वो आपको दे देगा और पढ़ के समझ जाना। तो हमारा पहला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट टिप्पणी करनी है। ब्रज भाषा क्या है, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बतानी है, ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक कर लो। कृष्ण भक्ति धारा यानी कृष्ण भक्ति धारा कवि कौन कौन थे उसके बारे में बताओ, कृष्ण भक्ति धारा कवि क्या है उसके बारे में बताओ। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। रीति मुक्त काव्य क्या है, उसकी विशेषताएं बताओ, या नई कविता के बारे में बताओ। नई कविता तो आएगा ही आएगा, आप ये भी पढ़ लेना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ आया होगा। और एक टॉपिक और है कि आप लोग पढ़ लेना, जो हमारे निर्गुण और सगुण भक्ति होती है। भक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। आप इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना सरगुण निर्गुण भक्ति क्या होती है इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट का नाम पढ़ा, सब्जेक्ट के नाम में ही सारा चीज़ है, हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी कविता की जो शुरुआत हुई उसके मेन कवि कौन थे, मध्यकाल में कैसे वो शुरुआत हुई, आधुनिक काल में कैसे हुई। तो हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल, यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल में कैसे प्रसिद्ध थी। तो आप इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना, और जो क्वेश्चन मैंने बताया वो भी पढ़ लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो और ये लो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक पे बनाऊँ, मतलब सॉरी गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, धन्यवाद।